हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने लैंग्वेज तक कवर कर लिया था, ठीक है। और भी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि कैंपेन का नाम क्या रखना है, नेटवर्क हमें क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पे टाइम सेटिंग जिसमें कैंपेन कब स्टार्ट और एंड करना है, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम टारगेट करने वाले हैं ऑडियंस को, ठीक है। ऑडियंस बेस हम टारगेट किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे हम ऑडियंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है सर्च एंड ब्राउज, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सर्च कीजिए आप, जैसे हमारी ऑडियंस क्या है, शॉपिंग रिलेटेड सर्च कर रही है। शॉपिंग वाली जो ऑडियंस हैं उन्हें हम एड शो कराना चाहते हैं, ठीक है। सर्च आइडियाज़ ब्राउज, तो यहाँ तो मतलब यहाँ पे सर्च कीजिए आप, जैसे हमारी ऑडियंस क्या है, शॉपिंग रिलेटेड है, शॉपिंग रिलेटेड सर्च कर रही है। शॉपिंग वाली जो ऑडियंस है उन्हें हमें एड शो करवाना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से आप शॉपिंग की अलग अलग कैटेगरी गूगल एड्स में रिकमेंड की है, ठीक है। जैसे ऑनलाइन ब्लैक फ्राइडे शॉपिंग, सीजनल शॉपिंग, इन स्टोर ब्लैक फ्राइडे शॉपिंग। तो इस तरीके के इंटरेस्ट वाली ऑडियंस है उन्हें हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसी तरीके से जो है, ठीक है, इसी तरीके से इंटरेस्ट आपको सर्च करना है। और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शन देगा गूगल, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्राउज पे यहाँ पे आ जाते हैं। तो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑडियंसेस का, कि ऑडियंस बहुत ही ज़रूरी होती है स्पेसिफिकेशन के लिए, क्योंकि उसी के बेस पे जो है हम अपना टारगेट जितना अच्छा होता है उसी के बेस पे हमें अच्छे रिजल्ट गूगल कैंपेन से मिलते हैं, ठीक है गाइस। तो अब ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो ये 5 टाइप की ऑडियंस आपको देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हु दे आर का मतलब यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे डिटेल डेमोग्राफी ऑडियंस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो पेरेंटल स्टेटस, मटेरियल स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस और होम टाउनशिप स्टेटस, ठीक है। तो पेरेंटल स्टेटस में आप यहाँ जाओगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। पेरेंट्स इन स्टार्ट्स 0 to 1 year, पेरेंट्स ऑफ टॉडलर 1 से 3 years, पेरेंट्स ऑफ परचेज। तो इस तरीके से आप अपने पेरेंट्स वाइज स्टेटस पे आप टारगेट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को, ठीक है गाइस। उसके बाद में यहाँ पे क्या आता है, मैटेरियल स्टेटस में आप यहाँ सिंगल, इन अ रिलेशनशिप, मैरिड। तो इस तरीके से ऑडियंस आप टारगेट्स कर सकते हैं। जो आपकी ऑडियंस है वो मैरिड है या सिंगल है या रिलेशनशिप है, इस तरीके की स्पेसिफिक ऑडियंस को आप जो है टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एजुकेशनल है। एजुकेशनल का स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं, करंट कॉलेज स्टूडेंट है या इस तरीके के हाई स्कूल की, ये सब ऑडियंस जो है टारगेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है ऑडियंस को टारगेट करने का। उसके बाद है होम ओनरशिप स्टेटस। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं होम ओनर्स या रेंटर्स को, ठीक है। तो इससे आप अपनी ऑडियंस बेस्ड ऑडियंस आप बना सकते हैं। अब उसके बाद में क्या आता है, अब यहाँ पे आप देख लेते हैं, दूसरे पे जाते हैं तो व्हाट आर द इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे लिखा हुआ है अफिनिटी एंड कस्टम अफिनिटी। तो अफिनिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारी जो ऑडियंस है वो किस कैटेगरी में मिलती है या नहीं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस। जो ऑडियंस हमारी बैंकिंग एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट रख रही है, उनसे कि जैसे लोकल लाइक ऑडियंस, बैंकिंग ऑडियंस, उनको हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब है ब्यूटी एंड वेलफेयर। तो ये जो ऑडियंस हमारी ब्यूटी एंड वेलफेयर में इंटरेस्ट रख रही है, उसके जैसी ब्यूटी एंड वेलफेयर ऑडियंस को हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम 3rd नंबर पे आ जाते हैं, फूड सेविंग। तो इसमें जो ऑडियंस हमारी फूड एंड आइटम्स, फूड्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें हम टारगेट कर सकते हैं। 3rd नंबर पे आते हैं व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग इन मार्केट। व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग इन मार्केट। तो जो एक्टिव हैं वो स्पेसिफिक कैटेगरी से रिलेटेड जो ऑडियंस एक्टिव अपीयरल एंड एसेसरीज को सर्च कर रही है, जो लगातार एक्टिव है, जनरली सर्च कर रही है, जो लगातार जनरली सर्च कर रही है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो सकता है, ऑटोज़ एंड व्हीकल्स हो सकता है,
इस तरीके की जो ऑडियंस जो है, इस तरीके के प्रोडक्ट को हम टारगेट कर सकते हैं। ऑडियंस की सर्चेस, इस तरीके के प्रोडक्ट्स की ऑडियंस जो है उनको हम सर्च कर सकते हैं। उस तरीके की जो ऑडियंस है उन्हें हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। 4th नंबर पे है हाउ दे आर इंटरेस्टिंग विद योर बिजनेस, रीमार्केटिंग एंड सिमिलर ऑडियंस। तो अगर आप नया कैंपेन शुरू कर रहे हैं तो आपको कोई रीमार्केटिंग यहाँ नहीं मिलेगी। अगर आप नया कैंपेन शुरू कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कोई रीमार्केटिंग यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि रीमार्केटिंग पहले से हमारे विजिटर्स हैं गूगल एड कैंपेन के थ्रू, जो पहले से यूज़र्स आए हैं उनको रीमार्केट करने का होता है। पर्टिकुलर पेजेस पे जो पहले से यूज़र्स आए हैं उनको रीमार्केट करने का होता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर पेजेस पे आए हैं या पर्टिकुलर हमारे प्रोडक्ट को देखा है, उनको रीटारगेट करने के लिए हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं। तो बेसिकली हमारी बनी होती है रीमार्केटिंग ऑडियंस। रीमार्केटिंग लिस्ट कैसे बनाएंगे, रीमार्केटिंग के लिए किस तरीके से प्रिपेयर होंगे, उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि आपका सर्च कैंपेन नया है तो यहाँ टारगेट नहीं कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप आ जाएंगे कंबाइंड ऑडियंस, ठीक है। तो कंबाइंड ऑडियंस में भी यही न्यू कंबाइंड ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ेगी। कंबाइंड ऑडियंस का मतलब ये है कि आप अपना ऐड चला रहे हैं, पहले से ही ऐड चला रहे हैं, तो आपको ये ऑडियंस बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको टूल्स एंड सेटिंग में जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑडियंस मैनेजर। यहाँ पे ये ऑडियंस इस तरीके से बनाएंगे कि जैसे अपनी वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेस हैं, उस पेजेस पे विजिटर्स आए हैं, मतलब विजिटर्स तभी आएंगे जब आप अपने ऐड कैंपेन चला रहे होंगे या गूगल एनालिटिक्स में अपनी वेबसाइट को लिंक कर रखा होगा और उस पार्टिकुलर वेबसाइट विजिटर्स की जो ऑडियंस है उसको पुश कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं गूगल ऐड के अंदर, ठीक है। ऑडियंस मैनेजर के थ्रू ऑडियंस को स्पेसिफिक टारगेट हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंबाइंड ऑडियंस यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑडियंस सिलेक्शन करना होगा, उसके बाद रीमार्केटिंग, सिमिलर ऑडियंस और कंबाइंड ऑडियंस यहाँ पे आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। अभी मैं सिर्फ ऑडियंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। नया कैंपेन आपको 3 ऑडियंस में आपको जाना पड़ेगा, ज़्यादा स्पेसिफिक जब ही बनेंगे जब आपने पहले कैंपेन बना रखा होगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट जो है बजट एंड बिडिंग, इसे मैं डिस्कस करूँगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।